हेलो प्यारे, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, तो चलिए आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क का एक नया टाइप सीखेंगे जो एमडीएच पे आधारित होगा। यह वही एमडीएच नहीं है जो आप लोग मसाले के तौर पे यूज करते हैं, यह उसी से रिलेटेड आपको हम नाम याद करा रहे हैं कि एमडीएच का ही यूज करके आज जो है सारा का सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा। और इस एमडीएच में बहुत सारे टाइप होंगे, तो एक एक करके 3-4 वीडियो में हम इस एमडीएच से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए समझ लीजिए कि आखिर एमडीएच यह मसाला वाला नहीं है, तो यह एमडीएच है क्या। तो यहाँ पर देखिए, इस एम का मतलब होता है मेन, और इस डी का मतलब होता है डे, और इस एच का मतलब होता है आवर। कहने का मतलब है कि एम जो है मैन को इंडिकेट करेगा, अर्थात यहाँ आदमी का बात किया जाएगा। अगर डी यूज करेंगे तो वहाँ दिन का बात किया जाएगा, अगर एच यूज कर देंगे तो वहाँ घंटा का बात किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है आपको फार्मूला इसी से रिलेटेड बताएंगे। इसी एमडीएस से जितना भी तरह का क्वेश्चन बनेगा उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा M1D1 इज इक्वल टू आपका होगा M2D2। यह आपका पहला फार्मूला होगा। और दूसरा आपका फार्मूला होगा M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। और तीसरा फार्मूला आपका होगा M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। और एक और आपका मिलेगा फार्मूला M2D2 M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। तो यहाँ देखिए इस फार्मूले का यह कम्प्लीमेंट हो गया, इस फार्मूले से यह कम्प्लीमेंट मिला, यानी कुल मिला जुला कर हमें 4 तरह का एमडीएच पे आधारित आपका प्रश्न बनेगा। तो चलिए इसी क्रम में हम M1 और D1 पे इज इक्वल टू M2D2 पे जो आधारित प्रश्न होगा उसे देखते हैं। यह जो है हम सारा का सारा आपको रेलवे में आया हुआ प्रश्न को बताएंगे। तो चलिए रेलवे ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि 200 पुरुष जो है मिलकर एक कोई भवन है और उस भवन का निर्माण जो है 1024 दिन में कर देते हैं। तो कह रहा है कि अगर उसी भवन को 256 दिन में बनाना हो तो कितने आदमियों की जरूरत होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहले जो 200 दिया है वह M1 है, और आपका 1024 जो दिया है वह D1 है, और आगे जो है 256 दिया है वह D2 है, और आपका M2 जो है प्रश्न से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहाँ पर प्रश्न में M1 का मान दिया है 200 पुरुष, और D1 आपका दिया है 1024 दिन। यह बराबर हो जाएगा M2 पूछ रहा है मतलब कितने पुरुष की जरूरत होगी, और D2 आपका दिया हुआ है 256 दिन। यहाँ से देखिए अब जो है हम M2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 गुणे 1024 बट्टा, यह जो है गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, अर्थात 256 यह बट्टा में आ गया।
अब 256 को 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा, अर्थात आपका होगा M2 इज इक्वल टू 200 गुणे 4/1, अर्थात आपका हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 4 में अगर 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 होगा। कहने का मतलब है कि यदि इस भवन का निर्माण जो है 256 दिन में कराना है तो आपको जो है 800 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, और यही आपका जो है आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्न दिया है 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि 30 लोग मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो कह रहा है कि अगर 40 लोग मिलकर कार्य करें तो वही कार्य जो है कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहाँ जो है आपका M1 का मान है आपका 30 इंटू आपका D1 दिया हुआ है 12 दिन, और यहाँ पर जो है M2 आपका दिया हुआ है 40 और D2 आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब D2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 30 गुणे 12 और बट्टा 40, चूँकि यह जो है मल्टीप्लाई में है तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आपका D2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, इस 4 से इस 12 को डिवाइड करें 3 बार में जाएगा तो 3 इंटू 3 होगा, तो D2 आपका आएगा 9 डेज। कहने का मतलब है कि अगर 40 लोग जो है मिलकर कार्य करें तो वह कार्य जो है 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आपका आरआरबी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई कार्य है जो 36 पुरुष मिल करके 25 दिन में कर दे रहे हैं, तो कह रहा है कि उसी कार्य को अगर 15 पुरुष करें तो कितना दिन में कर देंगे। यहाँ पर आपका फार्मूला हो गया M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। यहाँ पर आपका देखिए M1 आपका है 36 और D1 आपका दिया हुआ है 25, और इधर जो है 15 पुरुष दिया है M2 के लिए, और D2 आपका पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम D2 का वैल्यू निकालते हैं तो 15 आपका डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात 36 इंटू 25 डिवाइड बाई 15। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, और यह 3 से यह कट जाएगा 12 बार में, तो D2 आपका हो जाएगा 12 गुणे 5, अर्थात D2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60। कहने का मतलब है कि यदि जो है इस कार्य को 15 पुरुष के द्वारा कराया जाए तो यह कार्य जो होगा 60 दिन में समाप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यह भी आपका रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष इसे करने के लिए कितना दिन लगाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर 34 पुरुष मिलकर कार्य कर रहे हैं 12 दिनों तक तो वह कार्य समाप्त हो जा रहा है, तो उसी कार्य को अगर 51 पुरुष मिलकर करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका फार्मूला लगेगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहाँ पर देखिए M1 आपका दिया हुआ है 34 और D1 आपका दिया हुआ है 12 दिन, और आगे जो है M2 दिया हुआ है 51, और D2 आपसे पूछ रहा है अर्थात कितना दिन लगेगा, यही हमें निकालना है। तो D2 का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो इसमें 51 मल्टीप्लाई में है तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 34 गुणे 12/51। अब जो है इसको अगर 17 से काटते हैं तो यह कैंसिल हो जाएगा। D2 इक्वल टू हो जाएगा 17 दूना 34
यह आपका 12 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 17 या 51 यानी 3 बार। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह 3 चौको 12 यानी कि 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा, यानी D2 = आपका हो जाएगा 4 दूना 8। कहने का मतलब है कि अगर 51 पुरुष मिलकर उस कार्य को करे तो वह कार्य जो है 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी रूल पे आधारित अब लास्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। यह अभी प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न दिया है, यदि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म करेंगे। कहने का मतलब है कि 20 पुरुष अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 25 दिनों में समाप्त हो जा रहा है, तो कह रहा है कि अगर कितना लोग लगा दिया जाए कि वह कार्य जो है 10 दिनों में समाप्त हो जाए, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका फार्मूला होगा M1D1 = M2 × D2। यहाँ पर आपका M1 का मान दिया हुआ है 20 व्यक्ति और D1 आपका दिया हुआ है 25 दिन, और वहाँ जो है आपसे M2 पूछ रहा है और D2 आपका दिया हुआ है 10 दिन। हम M2 का मान निकालना चाह रहे हैं तो M2 को रोककर इस 10 को जो है हम पक्षांतर करेंगे तो यह डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 × 25 बट्टा यह आपका 10 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आपका M2 जो आया आपका 25 × 2 हुआ, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यह आपका आ जाएगा 50। कहने का मतलब है कि अगर 50 लोग जो है मिलकर करते हैं तो वह कार्य जो है आपका 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा और यही आप आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।